नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद सगीर साहब, जो कि इस्लाम कॉलोनी मेहरौली निगम के क्षेत्र में अपनी जनसभा करने आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस विजन के साथ ये जनता के बीच जा रहे हैं इस बार, और एमसीडी में भाजपा के क्या क्या चुनावी वादे हैं। तो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। धन्यवाद आपका। वार्ड 155 नगर निगम चुनाव, हमारी भाभी जो है इंदु शर्मा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। उनका प्रचार प्रसार हम लोग सभी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। लोगों के पास घर घर जाके लोगों से बात कर रहे हैं, उनको अपनी हम बातें, अपनी योजनाएं बता रहे हैं। एमसीडी में योजनाएं आप सभी को पता ही हैं। सड़क है, नाली है, एमसीडी स्कूल हैं, लाइट है, बिजली है, जो भी कार्य छोटे बड़े कार्य इसके अंडर आते हैं तो सभी हम बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे यहाँ से पिछले पार्षद थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, और उनके कार्यकाल में हम जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये बताती है कि मेहरौली की सड़कें, मेहरौली की नालियां इससे ज़्यादा खराब कभी नहीं रही। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा नहीं है, काम तो जब भी कोई आता है, कोई निगम में चाहे कोई भी रहो, पिछली बार में हमारी आरती जी रही हैं तो काम तो कराए, लेकिन हम तो ये लोगों से कह रहे हैं जो काम रह गए उनके कार्यकाल में जो नहीं हो पाए। अब सड़कें का कारण ये रहा है कि जैसे सड़कें बीच में खुदी थी, जो लोग शिकायत है, बहुत लोग सवाल करते हैं कि सड़कें नहीं बनी है, तो उसका रीज़न ये है कि आज से 8 साल लगभग पहले सीवर डली थी, और सीवर योगेंद्र शास्त्री जब यहाँ के एमएलए थे तो उनके कार्यकाल में शीला दीक्षित ने उसका बजट पास किया था और सीवर का काम शुरू हुआ था। इसके बाद वो रहे, फिर एमएलए निगम पार्षद एमएलए रहे क्या ना अपने नरेश यादव जी, 5 साल कार्यकाल उनका भी हो गया पूरा। कई बार सड़कें खुदी, कई बार बनी, ऐसा कई बार चलता रहा। तो उससे कई कारण क्या रहा कि लोग बड़ी परेशानी का समस्या का समाधान जो है नहीं हो पाया, कि परेशानी उठानी पड़ी। अच्छा, एक हमारा बड़ा सवाल है यहाँ पर, हम आपकी बात से इस बात को हम काटते हुए पूछ रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा 30 सेकंड के अंदर अपनी बात पूरी कर। पिछले कार्यकाल में उसका रीजन यही है कि कई बार सीवर को लेके कई बार रोड की खुदाई हुई, ठीक है, हम बनाते हैं और वो एमएलए का जो बजट है सीवर के, हमारे निगम में नहीं आता, उसके कारण कई बार खुदती है, फिर वो उसके बाद कार्यकाल पूरा हो गया। तो जो अब चीज़ें रह गई हैं, तो मैं निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को, मेहरौली जनता को, कि आने वाले 4 तारीख को मतदान होते ही, जो 7 तारीख को हम पूर्ण रूप से जब जीत कर आएंगे, तो एक एक काम के गली, एक एक रोड, मतलब 110% चमकाएंगे, और कोई भी काम ऐसा नहीं जो रह जाए हम पूरा करेंगे, जो काम रह भी गया उसको भी पूरा करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है कि ये मैं ज्यादातर सभी नेताओं से पूछता हूँ निगम के, कि जब हम अमीरों की बस्ती से गरीबों की बस्ती में आते हैं, अमीरों की बस्ती यानी वसंत कुंज, साकेत, और जब हम गरीबों की बस्ती में किसी भी तरफ से घुस जाते हैं, चाहे वो अंधेरिया मोड़ हो, चाहे वो क्या कहते हैं किशनगढ़ हो, तो गरीबों की बस्ती में घुसते ही ऐसा क्या हो जाता है? निगम के कार्यकर्ता वहां पर होते हैं, वो सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती। तो ऐसा तो नहीं है कि वीवीआईपी एरियाज में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है लोगों को, और हमारे साथ वो उस तरह से पेश आया जाता है? ये तो गलत बात है ना श्रीमान जी, ऐसा कुछ नहीं है। काम हमारे ऐसा है, आप अभी मेहरौली का एक कूड़ादान उठा लीजिए, चाहे आपके वार्ड नंबर 6 में आप देखिए, एक पीछे कूड़ादान है जो वहां पे बिना कूड़ेदान के कूड़ादान बनाया गया है। आप वसंत कुंज में मुझे एक भी ऐसा कूड़ेदान नहीं दिखा सकते। ऐसा नहीं है, काम सबका होता है, बराबर होता है, सबको एक समान देखा जाता है, चाहे वो कॉलोनियाँ हो, चाहे वो ढीडे फ्लैट हो या वसंत कुंज हो। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो एमसीडी के जो वर्कर्स हैं, वो अपने मेहनत से और अपने पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। और रही बात कूड़ेदान, तो कूड़ेदान स्थायी अब इस्लाम कॉलोनी में नहीं है, वो ऐसा है कि ठिये बना दिए गए हैं। वो जैसे शाम को या जैसे इकट्ठा होता है, सुबह डालते हैं और उसके बाद उठा के ले जाते हैं। इसके लिए गाड़ी एक बड़ा सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में महंगाई 2 गुनी हो गई है लगभग। तो जब महंगाई 2 गुनी हुई है, तो क्या निगम पार्षदों का फंड भी 2 गुना हुआ है? क्योंकि सारी चीजें, मटेरियल, सबके दाम बढ़ गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें फंड ही इतना कम दिया जाता है कि वो उसमें विकास कार्य सही से कर ही नहीं पाते? देखो जी, फंड का मामला तो ऐसा है, अगर फंड कहीं बजट कम भी अगर कम हो भी जाता है तो वो एमएलए से भी फंड मिलता है, ना एमएलए से हम ले सकते हैं। और अगर एमएलए नहीं देता तो एमपी देता है, एमपी कोटे से भी मिल सकता है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि फंड नहीं लगा सकते। फंड हमारा जितना है उससे कहीं ज़्यादा हम और लगा देते हैं, लेके लैब से नहीं होता हमारा फंड, कहीं ना कहीं विकास में ही लगाते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं मेहरौली एक ऐतिहासिक शहर है और बहुत बड़ा जिला है। यहाँ के पास मतलब मेहरौली में हर चीज है, लेकिन उसके बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि जो मेहरौली का कम्युनिटी सेंटर है या मेहरौली का निगम स्कूल है वो उतना बड़ा दर्जा हासिल नहीं कर पाए जितना छोटे छोटे जो हमारे जिले हुआ करते थे। चाहे किशनगढ़ का आप कम्युनिटी सेंटर उठा लीजिए, उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब इतना पुराना और इतना वो है, उसका ना मॉडिफाइड किया गया है उसे। तो क्या लगता है मतलब मेहरौली की इस दशा के लिए कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? देखो जी, मैं जिम्मेदार तो किसी को नहीं ठहरा सकता और ना ऐसा मैं कह सकता हूँ कि वो जिम्मेदार है। बाकी तो कम्युनिटी सेंटर हमारे हैं मेहरौली में, पार्किंग भी नई बनी है। श्रीमती आरती जी के टाइम पे बस स्टैंड पे पार्किंग भी, और हमारी आगे की भी योजनाएं हैं कि कुछ कम्युनिटी सेंटर जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, तो उसकी ऐसी हमारी योजनाएं हैं कि एक मुस्लिम कम्युनिटी की, हर कम्युनिटी के हम हिसाब से सोच रहे हैं कि जैसे अभी अग्रसेन वाटिका है कि अपना प्राइवेट है, धर्मशाला है प्राइवेट, लेकिन क्या है मुल्तान धर्मशाला है, तो क्या है अभी हमारे मेहरौली में हमारी कम्युनिटी हॉल जो है वो बनाने की हमारी योजना है ऐसी, और हम बनाएंगे। और पार्किंग का भी हमारा स्पेस हम कहीं देख रहे हैं कि तो हमारी पार्किंग बन गई है और भी हम पार्किंग बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं मेहरौली में मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। आम आदमी पार्टी से महेंद्र चौधरी की वाइफ रेखा महेंद्र चौधरी मैदान में है, सतबीर सिंह जी हमारे पूर्व मेयर उनकी वाइफ पुष्पा सतबीर सिंह भी मैदान में है, और आपकी पार्टी ने इंदु शर्मा जी पे भरोसा जताया है। तो आप क्या मानते हैं किसके साथ आपका मुकाबला है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए, मुकाबला तो किसी साथ है ही नहीं हमारा। अच्छा, हम तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। 7 तारीख को आपको इसका निर्णय आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारे सामने तो कोई, हमें तो लगता ही नहीं कोई है ही हमारे सामने, क्योंकि इंदु शर्मा जी की साफ छवि, साफ सुथरी और बड़ी ईमानदार है। मनोज शर्मा जी कुछ ना होते हुए फिर भी इतना काम किया है, विकास किया है इन्होंने, मतलब मैं बता नहीं सकता। जब इंदु शर्मा जी क्या नाम है ये आरती जी जो थी इसके निगम पार्षद, उस टाइम भी बहुत सारे पार्कों में अपना जो ओपन जिम है, ओपन जिम का उद्घाटन किया। और मनोज शर्मा जी के माध्यम से हमारा जो पासपोर्ट जो ऑफिस मेहरौली बस स्टैंड पे आया है वो इनके कार्य से आया है। इन्होंने बड़ी मेहनत की उसके लिए, जो रमेश जी बुदुड़ी ने जो वहाँ पर जाके उद्घाटन किया, उसको यहाँ से बुलाया और कई कार्य ऐसे किए हैं जो मैं बता नहीं सकता। और आगे की अब जब आगे के अब जिता के लाओगे, जब जनता जिता के लाएगी तो आप देखना कितने काम हो गए। चला मेहरौली को चमका देंगे, पूरा विकास करेंगे, बड़ी विकास करेंगे, वादा है, पक्का वादा 100%। ठीक है। तो दोस्तों ये थे मोहम्मद सगीर साहब हमारे साथ हमारे चैनल यूथ आस्क पे, और हम फिर हाजिर होंगे किसी नेता का इंटरव्यू लेकर आपके सामने बहुत जल्द। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, नमस्कार।